हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल इंग्लिश का एक पैशन चल चुका है। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे लिखना सीखें, कैसे पढ़ना सीखें, कैसे बोलें, किसी के सामने इंग्लिश बोलकर कैसे इम्प्रेशन जमाएं। ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा रूल है, ऐसी कौन सी गोली है जिसे हम खा लें और खाने के बाद फर्राटेदार इंग्लिश बोल दें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऐसी ना तो कोई मंत्र है, ना ही कोई रूल है, और ना ही कोई ऐसी गोली है जिसे खाने के बाद कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, सेंटेंसों को देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, उन्हें यूज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग उसे यूज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा लंबा फंडा नहीं है। मैंने एक ही चीज़ को आपको कई बार कई तरीके से समझाकर बताया, इसीलिए आपको लग रहा है ये इतना बोल दिया इन्होंने। और दूसरी बात, जब भी आप कोई भी चीज़ मन से याद करोगे ना, तो वो चीज़ आपको याद होगी। लेकिन आप चाहते हो कि ऐसी कोई चीज़ हम आपको बताएं जिससे कि आपको जो भी पढ़ते हो वो अच्छे से याद हो सके। तो दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, एक ट्रिक है जिसे आप अगर जैसे मैं बोल रही हूँ उसी तरीके से अपनाओगे, उसी तरीके से उसे यूज़ करोगे, तो शायद आपको जो आप पढ़ते हो वो याद रहेगा, आपको कभी भी भूलने की दिक्कत नहीं रहेगी। एंड बहुत से लोगों को दिक्कत ये होती है कि वो याद भी कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला, एक वीडियो देख लीजिए, उसे फिर यूज करने की कोशिश कीजिए डेली लाइफ में, तो यूज करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये अक्सर सभी लोगों की दिक्कत होती है कि हम जो भी पढ़ते हैं थोड़े टाइम बाद हम कोशिश करते हैं कि उसे बात बोलें, तो वो हमें याद नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आगे आपको एक ट्रिक बता दूंगी, उसे आप यूज़ करोगे तो शायद आपकी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, मैंने बोला आगे बताऊंगी, तो मैं आपको आगे एक ट्रिक बताऊंगी याद करने की। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आज की वीडियो में सेंटेंस किस तरीके के होंगे। आज की वीडियो में जो सेंटेंस हम यूज करने वाले हैं वो है, जैसे कि मैं बोलते हैं ना, मैं जल्दी में था और ऊपर से मुझे चाबी भी नहीं मिल रही थी, मैं तुमसे मिलने आ रहा था और ऊपर से मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मैं काम कर रहा था और ऊपर से वो मुझे बार बार कॉल कर रही थी। तो इस तरीके के सेंटेंस हम डेली लाइफ में हर बार यूज करते रहते हैं ना। कोई भी किसी से भी इस तरीके की बातों को बोले तो आपने भी होंगे। तो आप लोगों को कमेंट भी करनी है कि आपने इस तरीके के कौन कौन से सेंटेंस फिलहाल में यूज किए हैं। सेंटेंस है जैसे कि हम बोलते हैं ना, और ऊपर से, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और ऊपर से, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। मतलब जो एंड बोला है ना मैंने, AND जो लिखा है, उसे हम एंड नहीं बोलेंगे, इसमें यहाँ पे डी साइलेंट है, तो इसे बोलेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है, सेंटेंस बोलेंगे पहले जो भी हमारा बनेगा, उसके बाद हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसमें, फिर बाद में जो बचा कुचा सेंटेंस है उसे जोड़ेंगे। जैसे कि हमें बोलना है, मैं जल्दी में था और ऊपर से पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, ये आपको बोलना है। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई वॉज इन हरी, यानी कि मैं जल्दी में था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द पुलिस मैन कॉट मी। ठीक है, मैं जल्दी में था और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अब बोलना है आपको, मैं तुमसे मिलने आ रहा था और ऊपर से मुझे चाबी नहीं मिल रही थी, तो इसे बोलेंगे आई वॉज कमिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आ रहा था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई कुडंट फाइंड द कीज। कीज है यहाँ पे क्योंकि चाबी का गुच्छा होता है, तो चाबी के गुच्छे में कई सारी चाबी होती है, एक सिंगल चाबी तो होती नहीं है, तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट हमें बोलना है, उसने मुझे गाली दिया और ऊपर से मारा भी, तो इसे कैसे बोलेंगे, ही अब्यूज्ड मी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बीट मी एज वेल। मतलब उसने मुझे पीटा भी, तो और ऊपर से के लिए क्या लगाया हमने, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, आई एम रीडिंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर डिस्टर्बिंग मी। यहाँ पर रीडिंग की जगह स्टडिंग भी लगा सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे वो यूज कर लेना। ठीक है, वह काम कर रही थी और ऊपर से तुम उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो इसे कैसे बोलेंगे, सी वॉज वर्किंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू वर कॉलिंग हर अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। आपको न्यू वोकैबुलरी मिल गई, अगेन एंड अगेन के लिए न्यू बार बार बोलते हैं हम ना,
तो अगेन एंड अगेन, ठीक है। आगे अंग्रेजी में कैसे कह सकते हैं कि वह तुम्हारी माँ की उम्र की है, वह तुम्हारे पापा की उम्र की है, या मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, आप मेरे दादा की उम्र के हैं, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम यूज क्या करेंगे, देखते हैं। जो हमें यूज करना पड़ता है उम्र के हिसाब की, जो लोगों की बात होती है ना, उम्र की हूँ, उम्र के हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस में ओल्ड इनफ टू बी या फिर सिंपल इंग्लिश बोलें तो एज ओल्ड एज का यूज करके हम इस तरीके के सेंटेंसों को बनाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो जैसे ओल्ड इनफ टू बी है ना, इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट में है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या फिर वाज वर, जैसे थे लगा सकते हैं ना, था थी थे, प्लस ओल्ड इनफ टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड जो सिंपल इंग्लिश हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या फिर वाज वर प्लस एज ओल्ड एज और प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप बोल सकते हैं। वैसे दोनों ही तरीके से बोलना अच्छा है, ठीक है, एंड बहुत लोग बोलते भी हैं। हर किसी तरीके से जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो आप बोल लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हारी माँ की उम्र का है, वह तुम्हारी माँ की उम्र का है। इसे हम बोलेंगे सी इज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर। सेकंड सिंपल इंग्लिश बोलेंगे सी इज एज ओल्ड एज योर मदर, जैसे तुम्हारी माँ, ठीक है। वह तुम्हारे पापा की उम्र के थे और तुम उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। तो इस तरीके के सेंटेंस को बोलेंगे ही वाज ओल्ड इनफ टू बी योर डैड, यानी कि तुम्हारी पापा की उम्र के थे, एंड यू वर मिसबिहेविंग विद हिम, तुम उनके साथ क्या कर रहे थे, मिसबिहेविंग यानी कि गलत व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ही वाज एज ओल्ड एज योर फादर। अभी हमने दूसरी सेंटेंस जो बताया था ना सिंपल सेंटेंस, उस तरीके से यूज किया है एज ओल्ड एज, ठीक है। नेक्स्ट बोला है मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, आई एम एज ओल्ड एज योर ग्रैंडफादर, या फिर आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर ग्रैंडफादर, जैसे आपको ठीक लगे आप यूज कर लेना। आप मेरी दादी की उम्र के हैं, यू आर एज ओल्ड एज माई ग्रैंड मदर, यू आर ओल्ड इनफ टू बी माई ग्रैंड मदर, ठीक है। आगे देखें, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में सबसे ज़्यादा कौन से सेंटेंस आपको ठीक लगे, ठीक है। अब आगे देखें, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ही केम इन ए फ्लास, आई एम कमिंग इन ए फ्लास, आई विल बी बैक इन ए फ्लास। ये सेंटेंस आपने ज़्यादातर सुने होंगे, आई विल बी बैक इन ए फ्लास, आई कैन फिनिश दिस वर्क इन ए फ्लास। इस तरीके के सेंटेंसों को क्यों बोलते हैं, इनका क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता है हिंदी में ना क्या बोलते हैं, तो समझते हैं। इन ए फ्लास का मतलब होता है एक झटके में, जैसे हम बोलते हैं ना मैं बस एक झटके में अभी जाता हूँ और अभी करता हूँ, बस यूँ गया और यूँ आया, तुरंत कर दूंगा, इस काम को मैं तुरंत ठीक कर दूंगा, इस काम को मैं तुरंत डन कर दूंगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना हम बोलते हैं एक झटके में, बस यूँ, तुरंत ही। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इन ए फ्लास का। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस कुछ पढ़ के बताए थे ना, उसी तरीके से उनमें आपने देखा ना इन ए फ्लास, इन ए फ्लास, इन ए फ्लास। तो इसका मतलब क्या होता है, समझ गए ना, एक झटके में, बस यूं या फिर तुरंत। इनके लिए हम कुछ सेंटेंस लेंगे उदाहरण के लिए जो आपको अच्छे से समझ में आ सकें, आप बेहतर तरीके से इन्हें समझ लें और फिर आगे से कोई भी सेंटेंस बना डालें। तो जैसे ही केम हियर इन ए फ्लास, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, वह यहाँ एक झटके में आ गया, या फिर वो यहाँ तुरंत आ गया, वो यहाँ यूं आ गया। तो सेकंड देखेंगे, आई एम कमिंग इन ए फ्लास, मैं एक झटके में आ रहा हूँ, कमिंग है ना आईएनजी लग रही है तो मतलब आ रहा हूँ, बस यू आ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम कमिंग इन ए फ्लास। आगे से आपको यूज करना है, ध्यान से देख लीजिए। आई विल बी बैक इन ए फ्लास, इसका क्या मतलब होगा, आई विल बी बैक इन ए फ्लास, ठीक है। मैं बस यू गया और यू आया, मतलब आई विल बी बैक, जा रहा हूँ एंड आ रहा हूँ, ठीक है। मैं बस यूँ गया और आया, ठीक है। आगे देखते हैं, आई कैन फिनिश दिस वर्क इन ए फ्लास, आई कैन फिनिश दिस वर्क इन ए फ्लास, मैं एक झटके में इस काम को खत्म कर दूंगा या पूरा कर सकता हूँ। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए दिया है, नीचे जो लिखा हुआ है
उसे आपको पूरा करना है, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्टेड करना है एंड कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो बनती हैं, अपलोड होती हैं, वो आपको टाइम से मिल। अब आती है बारी उस ट्रिक की जिस ट्रिक को सुनने के लिए आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड उस ट्रिक के लिए आप लोगों को बताती हूँ, जो भी बंदा सुबह जगकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उन बंदों को भूलने की बीमारी बहुत कम होती है। क्योंकि सबसे पहली बात लोग भूल जाते हैं कि उनके सामने उनके माता पिता हैं जिन्हें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, जिनकी वजह से वो इस धरती पर हैं। सेकंड, गुरु को भी प्रणाम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि माता पिता। गुरु वो हैं जो हमें हर चीज़ की परख कराते हैं। सेकंड, हम जब भी जागते हैं वो टाइम हमारा गलत होता है। जो सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और जागने के बाद पढ़ाई करते हैं, अपने माता पिता को नमन करने के बाद, वो लोगों को भूलने की बीमारी बहुत कम होती है। उसके बाद सिर्फ आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ये करो वो करो, सिर्फ एक बार सूर्य नारायण के उस समय दर्शन करो जिस समय सूर्य नारायण की किरणें आपकी आंखों में चुभे ना। बस यही याददाश्त के लिए रामबाण है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को भूलोगे नहीं, यकीन मानो, लेकिन करना, मन से करना। आप आज के बाद हर रोज़ अपने माता पिता गुरु को नमन कीजिए एंड सूर्य नारायण को प्रणाम करिए और 4 बजे से जाकर पढ़ाई कीजिए। बस आपको बार बार नहीं बोलना है, आप सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वही आपको याद हो जाएगा। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी